कि इंसान गुमराह कैसे होता है, गुमराहियत कैसे दाखिल होती है अहले सुन्नत में। इंसान पहले मोहब्बत में तब्दीली बनता है, और इस दौर में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग हुब्बे अली की आड़ में तफसीलियत पे कदम रखते हैं। पहले तफसीलियत क्या है? तफसीली फिरका वो था, अहले सुन्नत में था, हनफी हुआ करते थे, शाफई हुआ करते थे, मालिकी हुआ करते थे, हम्बली होते थे अहले सुन्नत से। लेकिन अकीदा ये बना लिया था उस फिरके के लोगों ने कि अली सबसे अफजल, सहाबा में सबसे अफजल। और अहले सुन्नत का अकीदा था कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर के बाद हजरत उमर। लेकिन तफसीलियों ने कहा नहीं नहीं, अली का पहला नंबर। उसी को कव्वालियों में कव्वालों ने गाया, हमारे जाहिल लोग भी इसको गाने लगे, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। पहला नंबर नहीं है जनाब, चौथा नंबर है। ये किस तरह से तफसीलियत हमारे बीचों में दाखिल की गई है पोशीदगी के साथ, और हमारे लोग समझे नहीं उसको। उन कव्वालों पे नोटे निछावर करते रहे हम, अब भूल गए कि तो हमारे यहां बिदात पैदा की जा रही। और उलमा की कोताहियां ये रही बड़ी माजरत के साथ कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो तफसीली सिर्फ अली को अफजल मानते थे अबू बकर से, बाकी सारे अकीदे अहले सुन्नत के मुताबिक थे। तो हमारे उलमा ने उनको गुमराह कहा, काफिर नहीं कहा। लेकिन वो फिरका खत्म हो गया बाद में, धीरे धीरे वो अपनी वजूद को खो चुका, खत्म हो गया। आला हज़रत फाजिल बरेलवी फतह रज़िया में एक जगह फरमाते कि इस जमाने में अब तफसीली नहीं पाए जाते जो अपने आप को तफसीली कहे और ये कहे नहीं साहब मैं हूं सुन्नी, सिर्फ अली को अफजल मानता हूं। आला फरमाते झूठ कहता है, तकैया कर रहा है, अपनी बात को छुपा रहा है, अपना अकीदा छुपा रहा है, कुरेदो रावदी शिया निकलेगा। तफसीली नहीं है इस दौर में। तो इब्तिदा गुमराहियत की होती है तफसीलियत, फिर दरमियानी मंजिल आती है शियात। अब मोहब्बत बढ़ती है तो आदमी तफसीली से शिया हो जाता है। पहले कहने लगता है नहीं नहीं अली को मैं ज्यादा मानता हूं, अली को नहीं, बाकी सब अहले सुन्नत की तरह है भाई। हम दरगाह पे भी जाते हैं, मजार पे भी जाते हैं, ख्वाजा अजमेरी को भी हम मानते हैं। नहीं नहीं हम तो आला हज़रत को भी चाहते हैं भाई, आला हज़रत को भी मुजद्दिद मानते हैं, ये आपको बोलेगा। लेकिन कहेगा नहीं नहीं भाई अली की बात अली की है यार, अबू बकर से हम ज्यादा ऊंचा मानते हैं, हजरत उमर से ऊपर मानते हैं। यह है तफसीलियत। मगर जब यह फिर मोहब्बत अली की बढ़ती है ना, वही अली ने कहा मोहब्बत में गुमराह होंगे तो कैसे बढ़ती है, फिर वो कदम रखता है शियात पर। फिर मोहब्बत इतनी बढ़ती है कि अब सारे सहाबा से अफजल, सबसे अफजल हजरत अली। और फिर और मोहब्बत बढ़ती है। अली ने कहा मेरी मोहब्बत में तबाह होंगे। कैसे तबाह होता है आदमी, फिर जाता है नुसैरियत में। और नुसैरियत क्या थी, ये हजरत अली के जमाने में एक फिरका पैदा हुआ जिन्होंने अली से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, मोहब्बत में इतने बड़े नुसैरी हुए और कह दिया अली खुदा है। हजरत अली ने पकड़ पकड़ के जिंदा जलाया, मारा नहीं, तलवार से नहीं कत्ल किया, जिंदा जलाया, जिंदा। और कहा कमबख्तो मुझे खुदा कहते हैं, मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूं। जब मेरे नबी खुदा नहीं हो सकते तो मैं मोहम्मद का गुलाम होकर कैसे खुदा हो सकता। वो कितने बड़े जाहिल थे, मोहब्बत में देखिए कितने बढ़ गए थे। जब अली जला रहे थे तो कुछ एक जमात बच गई, कहा देखो इनको तो जला दिया, इनकी तकलीफें तुम्हारी निगाहों के सामने, अब भी वक्त है तौबा कर लो। तो उन्होंने कहा अली जला दो आप, हम तौबा नहीं करेंगे। आपका जलाने से तो हमारा यकीन और पुख्ता हो गया कि आप खुदा है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह फरमाता है खुदा तुम्हें जहन्नम की आग में जलाएगा। आग में जलाना खुदा का काम है, आप वही काम कर रहे हैं। हमारा यकीन बढ़ गया कि आप ही खुदा है। कितने बड़े बदबख्त है। अब मैं आपकी भाषा में समझाऊं इसको, गुमराहियत कैसे होती है। तफसीलियत है बुखार। जब मोहब्बत का बुखार चढ़ता है ना किसी को ज्यादा, तो पहले तफसीली बनता है, और फिर ये मोहब्बत में और गुलू बढ़ता है तो फिर मोहब्बत का हैजा हो जाता है, तो ये हैजा है शियात। और फिर ये गुलू और बढ़ता है तो फिर नुसरियत में जाता है। नुसरियत को आप कह सकते हैं कि ये है कैंसर। इलाज अगर बुखार में हो गया तो बच गया, बुखार में अगर इलाज नहीं हो पाया तो हैजा होने में देर नहीं लगती, और हैजा हो गया तो फिर कैंसर होने में देर नहीं लगती। तीनों अमराज जो है मोहल्लिक है। तफसीलियत में स्टार्टिंग कहां से होती है, सिर्फ ये नहीं रह गई अब बात कि अली को अफजल माने। पहले के तफसीली साहबा पे तबर्रा नहीं करते थे, साहबा को गालियां नहीं बकते थे, कहते सिर्फ हम अली को अफजल मानते। मगर आज के जो अपने आप को तब्दीली कहते हैं वो माज़अल्लाह साहबा को गाली बकते। और सबसे ज्यादा गालियों का अगर इस जमाने में किसी को उन्होंने निशाना बनाया है तो वो है हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला।